नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 12 दिनों तक चले कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या 4,80,40,000 तक पहुंच गई। इस दौरान करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा हो गया। आश्चर्य यह है कि कांवड़ छूने मात्र पर पवित्रता भंग करने के आरोप पर लाठी डंडों से टूट पड़ने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार जैसे धार्मिक और पवित्र स्थल पर कचरे का पहाड़ लगाने में कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आई। पूरा हरिद्वार कचरे से अटा पड़ा है। इससे हरिद्वार की पवित्रता तार तार हो गई। नगर निगम दिन रात अभियान चलाकर सफाई में जुटा है, जिसके लिए बुलडोजर को भी मैदान में उतारा गया है। जबकि पूरे जिले में कचरे को साफ करने के लिए प्रशासन ने 12 से 18 अगस्त तक विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कांवड़ मेला 30 जुलाई को शुरू हुआ था, जो कि 11 अगस्त मंगलवार को पूरा हो गया। पुलिस प्रशासन के अनुसार कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर, सप्तऋषि, हर की पेड़ी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार शिव भक्त पहुंचते रहे। मेला संपन्न होने के बाद हरिद्वार में करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकला। हरिद्वार से गंगा से जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाले कांवड़ियों की संख्या 4,80,40,000 तक पहुंच गई थी। अंतिम दिन मंगलवार को ही 36,62,000 कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना हुए। पिछले साल 2025 में 4,52,90,000 शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट मोक्षदायिनी गंगा नदी का जल के लिए बताती है कि यह पीने योग्य नहीं रह गया है। हर की पौड़ी या अन्य किसी घाट पर श्रद्धालु स्नान तो कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ के पानी से ना तो आचमन कर सकते हैं और ना ही इस पानी को पिया जा सकता है। गंगा जल से आचमन भी करते हैं तो और बेझिझक गंगा जल को पीते भी हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अब गंगा जल पीने के लिए हानिकारक हो गया है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मासिक सर्वे गंगा जल में फीकल कॉलीफॉर्म यानी अपशिष्ट की मात्रा अधिक पाई गई है। विदित हो कि गंगा नदी को स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए केंद्र से राज्य सरकार तक ने नमामि गंगे सहित कई योजनाएं चला रखी हैं। आज भी कई नाले गंगा में गिरते हैं। यहाँ तक कि एसटीपी का पानी भी बिना ट्रीटमेंट के सीधा गंगा में बहाया जा रहा है। तो फिर ऐसे में गंगा की शुद्धता की उम्मीद तो कैसे की जा सकती है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल को लेकर यह रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड ने जारी की थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताया कि हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गंगा जल योग बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। हालांकि पानी को स्नान के लिए उपयुक्त बताया गया। संत शिवानंद स्वामी खुद गंगा की अशुद्धि के लिए हरिद्वार के तमाम साधु संतों को ही जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उनका कहना था कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अंग है। किसी भी चीज़ की शुद्धता और पवित्रता के लिए पहले गंगा का नाम लिया जाता था, लेकिन अब यह हैरान करने वाली बात है कि धर्म नगरी में भी गंगा मैली हो रही है। डाक कावड़ के 2 दिनों में ही पूरे शहर में 1700 मीट्रिक टन कूड़ा फैला। इस वर्ष श्रद्धालुओं की ओर से छोड़े गए करीब 2000 मीट्रिक टन से अधिक कपड़ों को रिसाइकिल करके अब कपास बनाने की तैयारी की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद नगर निगम सामने घाटों को फिर से स्वच्छ और व्यवस्थित करने की चुनौती से जूझ रहा है। मेले के दौरान निगम की टीमें लगातार सफाई व्यवस्था में जुटी हुई हैं, लेकिन अब मेला समाप्त होने के बाद इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नगर निगम की कोशिश है कि विशेष अभियान चलाकर इसको किसी भी तरह से साफ किया जा सके। बाहर से करीब 1,000 विशेष सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया है और कूड़ा ढोने के लिए 80 से अधिक गाड़ियां लगाई गई हैं। इतिहास में पहली बार सफाई व्यवस्था और कचरे के ढेरों की पहचान करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि डस्टबिन और इस तरह के जो ट्रायल हैं वो शुरू हो चुके हैं वहाँ पर, और डस्टबिन भरते ही ये कैमरा अलर्ट भेज देता है। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा के दौरान वाहन की टक्कर से कांवड़ खंडित होने या मामूली विवाद के कारण हरिद्वार, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और ग्वालियर जैसी जगहों पर तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं सामने आई थी,
ज़्यादातर मामलों में कांवड़ खंडित होने या वाहन का स्पर्श होने पर विवाद बढ़ा था। मंगलौर क्षेत्र और कनखल हरिद्वार हाईवे पर कार की टक्कर से कांवड़ खंडित होने पर उग्र कांवड़ियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और चालक सवारियों के साथ मारपीट की थी। मेरठ के दोरला क्षेत्र में कांवड़ियों के दो गुटों के बीच आपसी टकराव और मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस वैन के पास भी हंगामा देखा गया। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पिकअप वाहन द्वारा कांवड़ को कथित तौर पर छूने के बाद नाराज भीड़ ने लाठी डंडों से गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। गाजियाबाद में एक स्थानीय क्षेत्र में कांवड़ को नुकसान पहुंचाने के संदेह और मामूली टक्कर के बाद यातायात बाधित हुआ था तथा एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ मारपीट और हंगामा हुआ। ग्वालियर में किला गेट थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान वाहन की टक्कर को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दो युवक घायल हुए और पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह हर साल की कहानी है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के मामले, मारपीट के, दंगा फसाद के, वाहनों में तोड़फोड़ के सामने आते हैं। कई सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस इसमें कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है और ज़्यादातर मामलों में तो मुकदमे तक दर्ज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा मामला ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की सरकार है, जहाँ भाजपा की सरकार है, उनके लिए ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। उनके जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि वो देखिए कितने हिंदू धार्मिक आस्था में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री। इसलिए ये आंख बंद किए रहते हैं ऐसे मामलों में, चाहे वो मामला हजारों टन कचरा बिखेरने का हो और चाहे राह चलते राहगीरों से, वाहनों से मारपीट करने, तोड़फोड़ करने का हो। तो ये आंख बंद करने का सिलसिला दोस्तों सालों से चला आ रहा है और शुद्ध तौर पर इसका मामला सिर्फ वोट बैंक है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की ये नहीं चाहती कि उसका वोट बैंक का नुकसान हो, क्योंकि ये कांवड़िए पूरे देश भर से आते हैं और ख़ास तौर से उत्तर भारत से, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। और ये जो पूरी बेल्ट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रभाव को किसी भी सूरत में कम होते हुए या गिरते हुए देखना नहीं चाहती। बेशक इसके लिए वो कांवड़ियों को किसी भी तरह की छूट प्रदान कर दे। तो दोस्तों ये हालत है कि जब उद्देश्य ही पवित्र नहीं है तो वह पवित्रता का आचरण और व्यवहार वो है, उसकी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये जो कचरे का पहाड़ हरिद्वार में लगा हुआ है, इससे हरिद्वार के जो लोग हैं, वहाँ के जो लाखों निवासी हैं, जो स्थायी तौर पर वहाँ रहते हैं, उनका दोस्तों जीना हराम हो गया है इससे, इस कचरे के पहाड़ से। निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार इस कचरे को हटाने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं, बावजूद इसके लिए कि ये बहुत बड़ी चुनौती और ये कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।